माँ, आप बिल्कुल भी माँ-जी के बारे में अनाप-शनाप नहीं बोलोगी। उमा देवी एक मध्यम वर्गीय परिवार की मुखिया थी। वे अपने बेटे आलोक और बहू रचना के साथ रहती थीं। एक बेटी थी कुमकुम, जो कि शादी के बाद अमेरिका में बस गई थी। उमा देवी के पति की मृत्यु बहुत पहले ही हो चुकी थी। आलोक और रचना की शादी को 5 साल हो गए थे, लेकिन अब तक उनकी कोई संतान नहीं थी। उमा देवी की बहू रचना भी जॉब करती थी, जो कि उमा देवी को बिल्कुल भी नहीं सुहाता था। वे जल्द से जल्द दादी बनना चाहती थी, लेकिन आलोक और रचना यह अच्छी तरह से जानते थे कि अभी उनका जॉब करना कितना ज़रूरी था। उमा देवी अपने बेटे आलोक से इस बारे में बात करती तो वह किसी न किसी बहाने से बात को टाल देता था। इसीलिए वे रचना को ही परेशान करने के बहाने ढूंढती रहती थी, ताकि वह अपनी जॉब छोड़ दे। और कोरोना काल में मानो तो उनके मन की मुराद ही पूरी हो गई थी। हालांकि वे दिल की बुरी नहीं थी, लेकिन पोते की चाह में वे ना चाहते हुए भी ऐसा कर जाती थी। अपनी हमउम्र सहेलियों को दादी बनते देखकर उनका मन दुखी हो जाता था। उस दिन भी घर में ऐसा ही कुछ हुआ। ऑफिस में काम की वजह से रचना देर तक सोती रही और उमा देवी को एक अच्छा खासा मौका मिल गया। ये क्या बहू, अभी तक सो रही हो? पता है सुबह के 10 बज गए हैं। आलोक भी बेचारा कब से उठकर ऑफिस के काम पर लग गया है, और तुम हो कि अभी तक सोई पड़ी हो। चलो अब उठकर सबके लिए चाय नाश्ता बना लो। मुझसे कुछ हो नहीं पाता है, वरना मैं तो तुम्हारे भरोसे कभी न रहती, खुद ही सब कर लेती। सॉरी माँ जी, देर तक काम चलता रहा और सुबह सुबह ही सो पाई थी, इसीलिए समय का पता ही नहीं चला। आप चलिए, मैं अभी जल्दी से आती हूँ। हाँ हाँ ठीक है। मेरा कुछ नहीं, पर आलोक को देख लो, उसे कुछ चाहिए तो नहीं। कब से उठा है बेचारा। हे भगवान, मुझे जल्दी से ठीक कर दे, ताकि मैं ही अपने बेटे का ध्यान रख सकूं। उमा देवी ने अपनी बहू रचना को उठाते हुए नाटकीय अंदाज में कहा। रचना ने घड़ी देखी तो वाकई 10 बज गए थे। आज उसकी आंख कैसे नहीं खुली। वह जल्दी-जल्दी अपने काम निपटा कर हॉल में आई तो आलोक अपने लैपटॉप के साथ ऑफिस का काम कर रहा था। उसने किचन में जाकर चाय नाश्ता बनाया और फिर रात के बर्तन साफ किए और झाड़ू पोछा करके नहाने चली गई। दरअसल कोरोना वायरस की बढ़ती बीमारी की वजह से शहर में पूरी तरह लॉकडाउन किया गया था, इसीलिए काम वाली बाई भी नहीं आ रही थी। रचना खुद एक इंटरनेशनल कंपनी में काम करती थी। उसका ऑफिस टाइम निश्चित नहीं होता था। अधिकतर उसे रात में देर तक काम करना होता था। कल भी उसका काम देर तक चलता रहा, इसीलिए वह देर तक सोती रही। रचना नहाकर आई तो देखा कि उसकी सास अपने कमरे में अपनी सहेली से फ़ोन पर बात कर रही थी। बातचीत में अपना नाम सुनकर रचना सास की बात सुनने लगी। तुम अपनी बहू को ज़्यादा सर पर मत बैठाओ। बहू को ज़्यादा उड़ने दोगी तो कल को अपनी नौकरी के चक्कर में वह तुम्हें ही घर की नौकरानी बनाकर छोड़ेगी। भाई मैं तो शुरू से ही रचना के नौकरी के खिलाफ थी। अब करे नौकरी शौक से, पर साथ साथ घर के काम भी करे। मैं तो बदन दर्द का बहाना बनाकर बैठ जाती हूँ, नहीं तो सारे काम का बोझ मेरे सिर पर आ गिरता। मैं कोई मुफ्त की नौकरानी थोड़े हूँ। मैं तो कहती हूँ तुम भी यही करो। सास की बात सुनकर रचना की आंखों में आंसू आ गए। वह जिस सास को बीमार समझकर उनकी दिन रात सेवा करती है, उन्हें एक गिलास तक उठाने नहीं देती है। सारा दिन घर का और रात को ऑफिस का काम करके थकान से चूर होकर भी उफ तक नहीं करती, उसका यह फल मिला है उसे। माना वे मेरी नौकरी के खिलाफ हैं, मगर यदि घर की किश्त नहीं होती तो वह भी कभी नौकरी नहीं करती। आलोक का बोझ कम करने के लिए ही तो वह नौकरी कर रही थी। खैर, अभी के मुश्किल समय में वह सास से किसी भी बात पर बहस नहीं करना चाहती थी, जिससे घर का माहौल खराब हो। इसीलिए वह उनकी बात को नज़रअंदाज करके वहाँ से चली गई। लेकिन उसकी नज़रों में उमा देवी की इज्जत ज़रूर कम हो गई।
दूसरे दिन सुबह सुबह उमा देवी की बेटी कुमकुम का अमेरिका से फ़ोन आ गया। कुमकुम की सास उसके पास अमेरिका गई हुई थी। आदत के अनुसार उमा देवी ने जैसे ही कुमकुम की सास की बुराई करनी चाहिए, वैसे ही कुमकुम ने उन्हें डपट दिया। माँ, आप बिल्कुल भी माँ जी के बारे में अनाप शनाप नहीं बोलोगी। पता है आपके चक्कर में आकर मैंने उनके साथ कितना बुरा व्यवहार किया था, लेकिन आज मुझे उनकी कीमत पता चल गई है। तुम तो उनका यहाँ पर आने के कितने खिलाफ थी, मगर आज अगर वे यहाँ नहीं होती न माँ, तो न जाने हमारा क्या हाल होता। तुम्हें तो पता ही है कि मेरा नौकरी करना कितना ज़रूरी है। कोरोना ने यहाँ भी ऐसा कहर ढाया है कि सब घर से ही करना पड़ रहा है। बिट्टू का बेबी केयर सेंटर भी बंद है। मैं और समर फुल टाइम बिजी रहते हैं। ऐसे में माँ जी ने अकेले ही बिट्टू के साथ साथ पूरे घर का सारा काम संभाला हुआ है। मुझे कुछ भी नहीं करने देती हैं। अगर वे नहीं होती तो माँ हमारा क्या होता, यह सोचकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सच में माँ, वे कोई साधारण महिला नहीं है, बल्कि मेरे लिए तो देवी के समान है। मेरे इतना अपमान करने के बावजूद और कुमकुम रोने लगी। उसने फ़ोन कट कर दिया। कुमकुम की बात सुनकर उमा देवी की भी आंखें भर आई। उन्हें अपनी भूल का एहसास हो गया था। रचना तो वाकई उनका कितना ख्याल रखती थी। उनकी कड़वी से कड़वी बात का भी बुरा नहीं मानती है, उल्टे जवाब भी नहीं देती है। वाकई अभी का समय तो एक दूसरे को हौसला देने का है, सारे गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे की मदद करने का है। तो फिर वे स्वार्थ में कैसे अंधी हो गई थी, इतना कैसे गिर गई थी कि ऐसे मुश्किल समय में अपने ही परिवार की सहायता नहीं कर सकती। उन्होंने उसी समय रचना को बुलाकर उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, रचना, आज से घर के कामों की आधी जिम्मेदारी मेरी रहेगी। मैंने आज तक तुम्हें जो भी कहा और किया उसके लिए सॉरी। चलो अब तुम जाकर आराम करो, खाना मैं बना लूँगी। इधर सास का बदला हुआ रूप देखकर रचना की भी आंखों में खुशी के आंसू आ गए और अपनी सास के प्रति उसके मन में फिर से पहले वाला सम्मान वापस आ गया था। शायद हमारे जीवन में मुश्किल समय आता है इसीलिए है, ताकि हमें एक दूसरे की अहमियत का पता चले। अपनी गलतियों का एहसास होने से और आगे बढ़कर माफ़ी मांगने से वाकई इंसान छोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा हो जाता है, उमा देवी की तरह। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखें। कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।